Hello friends, welcome back to our channel Friends Talk. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम लास्ट वीक में इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया वो एनालाइज करते हैं और उनमें से जो आउट परफॉर्मिंग इंडाइसेस है उनमें जो स्टॉक्स है उनको हम एनालाइज करके नेक्स्ट वीक जो आता है उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वीक जो क्लोज हुआ था 5 तारीख को उसमें आईटी इंडेक्स 4.3%, पीएससी इंडेक्स 3.83 और फार्मा इंडेक्स 3.66% आउट परफॉर्म किया है। जैसे कि मैं लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि अभी आईटी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आईटी शेयर्स में अभी बाय करने के चांसेस हमें दिखते हैं। तो उस हिसाब से लास्ट 2 वीक और ये 3rd वीक है कंटिन्यूसली जिसमें आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो आप आईटी स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं और उसमें से जो भी आपको अच्छे लगेंगे उनमें आप पोजीशन बना सकते हैं। देन नेक्स्ट था पीएससी जो कि 3.83% और फार्मा इंडेक्स जो है वो 3.66% बढ़ा है। तो फार्मा इंडेक्स भी अभी जो है वो आउट परफॉर्म दिखा रहा है लास्ट 2 वीक से, ये भी काफ़ी अच्छा और परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया है। तो फार्मा के स्टॉक्स जो है उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं और हमने जो निकाले हैं उनको भी आप देख के अपना स्टडी करके उसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। देन जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे वो थे पीएसयू, बैंक, उसके बाद था ऑटो सेक्टर और कंजम्पशन सेक्टर। उसमें से पीएसयू जो था यानी गवर्नमेंट की बैंक वो नेगेटिव क्लोज किया था उनका इंडाइसेस और जो बैंक निफ्टी है वो 0.61 मीन्स इसमें प्राइवेट बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और जो गवर्नमेंट की बैंक है वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑटो जो कि अच्छा का परफॉर्म कर रहा था लास्ट कुछ वीक से या कुछ मंथ से वो अभी स्लो डाउन हो रहा है और कंजम्पशन वो भी 0.8% प्लस है लेकिन उसमें भी अभी स्लो डाउन हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स अभी हम इंडिविजुअली स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। और उसी के साथ आप हमारे पास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हम किस प्रकार से एनालाइज करते हैं और कैसे उसका फिर बाद में परफॉर्मेंस दिखता है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम चार्ट पे जाके हमने जो ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखे थे उनमें से जो स्टॉक्स निकले हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो पहला जो है वो है आईटी सेक्टर और उसमें से पहला स्टॉक जो हमने देखा है वो विप्रो है। वैसे तो सभी आईटी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करने लगे हैं लेकिन उसमें से हमें थोड़ा जो अच्छा लगता है वो है अभी विप्रो। तो ये विप्रो का वीकली चार्ट आपके सामने खुला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विप्रो जो था वो लास्ट वीक में भी हमने निकाला था और ये वीक में भी ये कंटिन्यूसली आ रहा है क्योंकि ये जो इसका मेजर लेवल है इसके पास से जाके अभी क्लोज किया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा इसने अभी रिजेक्शन लिया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। तो अगर किसी भी डेली कैंडल में ये 546 के ऊपर क्लोज देता है तो आप इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं और आपको जो टारगेट मिलेंगे यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे टारगेट होंगे, जो कि अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो हाई है इसका लास्ट वहाँ तक के हमें टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 32% के आसपास के टारगेट होते हैं। और उसमें ये पहला रेजिस्टेंस ये जो यहाँ पे स्विंग है यहाँ पे आएगा जो कि ऑलमोस्ट वो भी देखते हैं तो हमें 12 से 13% का मिलता है। तो जैसे ही विप्रो 550 के आसपास क्लोज देगा तो हम उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जो है वो ये नीचे का लगा सकते हैं 516 के आसपास का, जो कि निकल के आता है ऑलमोस्ट 6 से 7% का। तो अगर हम सेफ साइड भी देते हैं तो 10% का स्टॉप लॉस हम लेके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था विप्रो के लिए एनालिसिस। अब जाते हैं LTI माइंडट्री जो कि हमारा दूसरा स्टॉक है। तो ये LTI माइंडट्री जो है वो L&T और माइंडट्री जो कंपनी था उनका मर्जर होने के बाद ये स्टॉक बना था LTI माइंडट्री। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये कंपनी L&T जो कि एक वेल नोन ब्रांड है और माइंडट्री जो पहले था उनका मर्जर होने से बनी थी। तो ये दोनों का नाम इसमें उन्होंने मर्ज किया है LTI माइंडट्री।
तो अगर आप देखते हैं तो ये LTM एंट्री का वीकली चार्ट है, और यहाँ पे ये कैंडल जो है ये थोड़ी रिजेक्शन टाइप की कैंडल लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर के तरफ वीक ज़्यादा है, और ये एक जो ये है रनअप आने के बाद आया है, मतलब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो लेवल है यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, जो कि निकल के आती है 5563, जो कि अगर आप देखते हैं तो 5550 जो है ये इसका ये वीक का हाई है। तो उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो हम इसमें नई बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब ये 5550 के ऊपर क्लोज देगा तभी हम इसमें नई बाइंग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज ये यहाँ से अभी रिजेक्शन लेके और फिर से नीचे ये लेवल तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। तो अभी यहाँ पे लेने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब ये इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी हमें इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट लेवल है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसके आसपास अगर किधर एक अच्छा कैंडल बनाता है तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। और मेरा ये कहने का जो रीज़न है वो आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पे देखिए, ये जो RSI है वो भी 60 के पास अभी आया है, और वहाँ पे थोड़ा पॉज लिया हुआ हमें लगता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो शायद यहाँ से नीचे भी आ सकता है। इसके लिए let it be cross this level, then only we should take a new position in this stock। और अगर ये क्रॉस करता है ये आने वाले वीक में तो फिर हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे आ जाएगा, ये कैंडल का जो लो होगा, और फिर हम इसमें ऑलमोस्ट 12% के आसपास का फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं, और सेकंड टारगेट जो फिर हमारा होगा वो होगा 32% के आसपास का, जो कि निकल के आता है ऑलमोस्ट 7350 के आसपास का। लेकिन जब ये लेवल निकलेगा तभी हमारा जो ये लेवल है वो हम महंगा लेते हैं और महंगा बेचते हैं, हम सस्ता नहीं लेते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि हमको महंगा ही लेना है और महंगा ही बेचना है। जो स्टॉक मोमेंटम में है उसे ही हमें बाय करना है, जो स्टॉक स्लगिश है, स्लो डाउन में है, उसे हम बाय नहीं करते हैं, ताकि हमें जो रिटर्न है वो कम टाइम में मिले और फास्ट मिले, और उसको हम फिर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ताकि अगर वो हमारे अपोजिट पे जाता है तो स्टॉप लॉस देके हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि स्टॉक कोई भी होने दो, कंपनी कितना भी अच्छा होने दो, उसमें अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। तो स्टॉप लॉस इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो हमें हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। कोई भी ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उसका फर्स्ट जो ड्यूटी है वो है अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना। तो इसके लिए हमें स्टॉप लॉस इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो हमें स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। देन नेक्स्ट सेक्टर जो था वो PSE सेक्टर था, और उसमें से जो पहला स्टॉक है वो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड जो कंपनी है वो पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये हमने पावर ग्रिड निकाला है, इसमें भी सेम है। ये जब लेवल निकलेगा 350 का उसके बाद ही हमें पोजीशन बनानी है, क्योंकि ये एक जो बड़ी कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट 4 जून के आसपास बनी होगी ये, यस 4 जून के आसपास की कैंडल है। तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, और इसका ये जो हाई था वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसमें नई पोजीशन हम नहीं बना सकते हैं। तो जब वो हाई निकल जाएगा उसके बाद ही हमें इसमें नई पोजीशन बनानी है 350 के बाद, और फिर हम हमारा 10% 20% के हिसाब से टारगेट लेंगे, स्टॉप लॉस 10% का लगाएंगे और हमारी पोजीशन बनाएंगे। देन नेक्स्ट स्टॉक है गेल इंडिया। तो अभी जो आपके सामने चार्ट खुलेगा वो खुलेगा गेल इंडिया का वीकली चार्ट, और गेल इंडिया जो है वो गैस एक्सप्लोरेशन में काम करने वाली कंपनी है। उसी के साथ ये पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी अपने प्रोजेक्ट बना रही है। अभी इसका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पे वो PDH PP दैट इज़ प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन और उससे PP दैट इज़ पॉलीप्रोपिलीन बनाने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसको भी हम एक लॉजिक जो है हमारा सेम है। ये जो 233 की कैंडल है, सॉरी लेवल है, उसके ऊपर जब ये निकलेगा तभी हमें इसमें एंट्री करनी है, और हमारा 10% का स्टॉप लॉस देके फिर हम हमारी पोजीशंस को ट्रेल करते जाएंगे अगर स्टॉक हमारे डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो। देन
नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा, और फार्मा का जो पहला स्टॉक है वो है डिवीज लैब। तो डिवीज लैब जो है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और काफ़ी वेल नोन ब्रांड है इंडिया में। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, अगर आप दवाई लेने जाएंगे तो बहुत सारी जो दवाइयाँ है ये इस ब्रांड के, इस कंपनी के अलग अलग ब्रांड के नेम से बिकती है मार्केट में। तो ये है डिवीज लैब का वीकली चार्ट, और अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था ऑलमोस्ट कहाँ है ये, मई 22, मतलब 2-2.5 साल के बाद ये ब्रेकआउट लेवल के पास अभी स्टॉक आया है। ऑलमोस्ट मार्च 22 बोलेंगे तो 2-2.5 साल अभी इसको होने को आए हैं, और अभी ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट में आया है और काफ़ी अच्छा एक 3-4 वीक का कंसल्टेशन दिया है। तो अभी हम इसमें नई पोजीशन बनाना अगर चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं, जो कि ये लेवल जो है यहाँ पे हम अभी नई पोजीशन बनाएंगे तो हमें 15% के रिटर्न मिलेंगे, और उसके अगेंस्ट में हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा वो 6% के आसपास का स्टॉप लॉस आता है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में हमें मिल रहा है, तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और फिर हम 6% का स्टॉप लॉस देके ऑलमोस्ट उसके डबल जो है दैट इज़ 1:2 का हमें रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा। तो उस हिसाब से हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसका जो लेवल निकल के आता है वो है 4650, यानी 4650 के ऊपर जब ये 4650 के ऊपर जब ये निकलेगा तब हम इसमें नई पोजीशन बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस देके और टारगेट जैसे हमें आता है तो हम उस हिसाब से उसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं डिवीज लैब में। देन नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। ये भी काफ़ी वेल नोन ब्रांड है इंडिया का, डॉक्टर रेड्डीज लैब। काफ़ी अच्छी दवाई है, कंपनी बनाती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिया में। तो अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर रेड्डीज का वीकली चार्ट है, और अभी ये जो है ऑलमोस्ट अपने जो अब तक का लाइफ टाइम हाई हम जिसे कहते हैं उसके पास ट्रेड हो रहा है। मतलब इसके बाद ये कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं कह सकता, ये शायद 10,000 भी हो जाएगा, 20,000 भी हो जाएगा, दैट इज़ अननोन। बट अभी जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि है 6550, तब हम इसमें नई पोजीशन बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा वो आएगा, ये जो स्विंग है इसका लो जो कि 12% के आसपास स्टॉप लॉस होता है। तो 12% अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो ही आप इसमें पोजीशन बनाएं, और फिर हम हमारा टारगेट जो है ऑलमोस्ट 1:2 अगर बोलते हैं 24% के आसपास का आएगा, जो कि आएगा ऑलमोस्ट 8,000 या 8,100 के आसपास का। 1:2 बोलेंगे तो उसके भी ऊपर जाएगा। 1:2 बोलते हैं तो ये आता है, 1:1 बोलते हैं तो 12% के आसपास आएगा, जो कि 7,300 से 7,400 के आसपास आएगा। तो उस हिसाब से हम हमारी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अभी फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म दिखा रहा है, और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई में, अगर ये एक काफ़ी अच्छा मौका है इसको लेने के लिए, क्योंकि सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक भी आउट परफॉर्म दिखा रहा है, तो ऐसे स्टॉक काफ़ी अच्छा आगे परफॉर्म करने का चांसेस होता है। तो आप उस हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आप खुद भी स्टॉक को स्टडी कीजिए और उस हिसाब से आपको पोजीशन बनाइएगा।